हेलो, वेलकम है आपका मेरे चैनल एसएससी शिवांशु पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल का प्री का एग्ज़ाम जो फॉर्म थे वो भर चुके हैं। अब एग्ज़ाम होने वाला है प्री का। तो उसके लिए मैंने जो वोकैब की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं सिनोनिम्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, सिनोनिम एंटोनिम को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो है वो एंटोनिम है और सिनोनिम की सीरीज़ है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है निडर। इसे इंग्लिश में अगर समझें तो रिजॉल्यूटली फियरलेस या डोंटलेस, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फियरलेस। ठीक है, इंटरप्रेट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एब्रोगेट। मैं एक बात आपको बता दूं, जिन वर्डों के लिए ट्रिक बनाई जा सकती है वो तो रिलेट करके, ट्रिक किसी वर्ड की नहीं बनाऊंगा मैं, सिर्फ आपको रिलेट करके याद करवाऊंगा, क्योंकि ट्रिक से आप बहुत कम शब्दों को याद कर पाओगे और कर भी लोगे तो भूल जाओगे। लेकिन आप जो अपने दिमाग में उसको कनेक्ट करोगे उस वर्ड को, उस तरीके से जो आपको याद होगा ना वो शब्द, तो आपको बहुत समय तक याद रहेगा। और मैं डेली 2 पेज, जिसे मैं, एक छोटी कॉपी होती है उसमें 2 पेज जो भर जाते हैं, यानी 40 डेली करवाऊँगा। एक दिन सिनोनिम करवा दूंगा, एक दिन वन वर्ड करवा दूंगा, लेकिन डेली 40 करवाऊंगा आपको। डेली जैसे मैंने आज 40 करवा दिए और कल जैसे मैं वन वर्ड करवा रहा हूँ, तो आपको 40 सिनोनिम रिवाइज करने हैं, तब वन वर्ड देखने हैं, है ना। डेली रिवाइज करोगे तो ये आपकी मेमोरी में फिट बैठ जाएंगे, बार बार पर याद बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, रिपील और डू अवे विथ। इसका मतलब क्या है हिंदी में, निष्प्रभाव करना, यानी कि किसी का जो प्रभाव था उसको समाप्त कर देना। रिपील का मतलब होता है समाप्त कर देना। तो एब्रोगेट का सिनोनिम क्या हो गया, रिपील हो गया। इसके बाद जो तीसरा हमारा शब्द है डिफरेंस। लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग है डिफरेंस की, तो DEFERENC। डिफरेंस का मतलब होता है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, यानी कि किसी को सम्मान देना। और किसी को सम्मान देना, उसके लिए डिफरेंस वर्ड का भी यूज किया जाता है, उसका सिनोनिम होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा शब्द है, चौथा शब्द है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब क्या होता है, एग्री बाई लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक तरीके से कोवेनेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, एक तरीके से अनुबंध का बोल सकते हैं। तो कोवेनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। एक मूवी भी आई थी कोवेनेंट, अच्छी मूवी है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑबनॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और मैंने कोई ब्लैक बुक नहीं पढ़ी है, सही बताऊं, मेरे जितने एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, स्टेनो, MTS, CHSL, CGL, मैंने अभी तक दिया नहीं क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इस बार ज़रूर दूंगा मैं। तो यहीं से रिपीट होता है, और जो कुछ एक दो वर्ड एक्स्ट्रा आते हैं वो सबके लिए अलग आते हैं। ठीक है, ये अगर जिसने भी कर ली ना ऑनलाइन मेंटर्स की, उसका हो गया भाई, वो कैब कंप्लीट, उसकी दिक्कत आने वाली ही नहीं, बस भरोसा होना चाहिए आपको। इसके बाद देखते हैं ऑबनॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यानी जिससे आपको घृणा है, जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, तो डिस्गस्टिंग बोलते हैं उसे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रो लाइफ रेट। प्रो लाइफ रेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, मल्टीप्लाई। ठीक है, रिप्रोड्यूस रैपिडली। आप इस वर्ड को कैसे याद करोगे, इस वर्ड में आपको दिख रहा होगा लाइफ है। लाइफ का मतलब होता है जीवन, तो अगर उसको रिलेट करोगे आप, ठीक है, तो संख्या में बढ़ना, पैदा करना। रिप्रोड्यूस रैपिडली, तो प्रो लाइफ, लाइफ दोगे तो उसे जीवित करोगे ना, किसी को लाइफ दे रहे हो आप, तो रिप्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे पैराडॉक्स। पैराडॉक्स नाम का एक सिंगर भी था। पैराडॉक्स का मतलब होता है ए सीमिंगली एब्सर्ड स्टेटमेंट विच वैन इन्वेस्टिगेटेड में प्रूव टू बी वेल फाउंडेड और ट्रू, यानी वह बात जो वास्तव में सच हो परंतु देखने में साफ झूठी जान पड़ती है। एक तरीके से पजल होती है, और ये मैं बता देता हूँ,
इस वर्ड को कई बार रिपीट किया गया है। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है एक पजल, मतलब जो देखने में सच लगे, जो वास्तव में सच लगे लेकिन देखने में झूठी लगती है। इसके बाद ये कॉलोसल, ये बहुत बार पूछा गया है। कॉलोसल, कॉलोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, और इसके सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, अभी आगे चल के भी आपको मिलेंगी। तो अभी कई बुक्स में देखो क्या, मैं आपको बता देता हूँ इस पीडीएफ की विशेषता क्या है। जैसे आपने कई बुक्स देखी होंगी, उसमें उनमें क्या होता है, जैसे कॉलोसल वर्ड दिया, सिनोनिम वाले सेक्शन में कॉलोसल वर्ड दिया, तो यहीं पे उसके 10 सिनोनिम्स दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, दिमाग अच्छे से फ़िल्टर नहीं कर पाता और उनको याद नहीं कर पाता। जब एक वर्ड का एक सिनोनिम रहता है तो दिमाग अच्छे से उस पे फ़ोकस कर पाता है और उसको याद कर पाता है ना? ये इसकी ख़ासियत है। तो कोलोसल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम की मतलब होता है अति, यानी बहुत ज़्यादा विशाल, लार्ज मतलब बड़ा, और ग्रेट तो इनॉर्मस। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनॉर्मस, ENORMOUS, कोलोसल। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ, द इस्टेब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी। इंसेप्शन एक मूवी भी थी। इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्ट, बिगिनिंग, आरंभ बोल सकते हैं। इससे इसका सिनोनिम होता है ऑरिजिन, ऑरिजिन यानी जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, वही इंसेप्शन है। इसके बाद ग्रैंड्योर, इसमें तो ग्रांड लगा है, ग्रांड का मतलब वैसे भी होता है, जैसे गाड़ी आई विटारा तो और अच्छी लानी थी तो उन्होंने ग्रांड विटारा निकाल दी। तो ग्रैंडोयर का मतलब होता है मैग्निफिसेंट, शानदार, वैभव, है ना। स्प्लेंडर भी बोल सकते हैं, स्प्लेंडर गाड़ी चलती है, इम्प्रेसिव, ठीक है, अपीयरेंस और स्टाइल में, तो ग्रैंड। इसके बाद देखते हैं ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता है भिखमंगा। अब उसको अमेरिका वाले ट्रम्प से रिलेट मत करना, ठीक है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क और एज बैगरेंट और बैगर। तो ट्रैम्प का मतलब होता है भिखमंगा यानी वॉन्डरर, जो भटकता रहता है। वॉन्डर का मतलब होता है भटकना। इसके बाद अगला है कंसिग्नी, कंसिग्नी का मतलब होता है द पर्सन और कंपनी टू हुम गुड्स और डॉक्यूमेंटेड और ऑफिशियली सेंट और डिलीवर्ड, यानी जैसे कोई भी आपकी, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब मानो सीजीएल का निकल गया, तो आपसे फॉर्म देते हैं सैलरी के लिए, जो अकाउंट खुलवाते हैं उसमें आपको नॉमिनी भी भरने पड़ते हैं, तो उसी को नॉमिनी को कंसिग्नी भी बोलते हैं, यानी जिसके साइन होते हैं उस पर कंसिग्नी। ये जिसको पैसा मिलता है तो उसे नॉमिनी भी बोलते हैं, जिसका नाम होता है उस पर और जिसके साइन होते हैं, तो कंसिग्नी और नॉमिनी। उसके बाद देख लेते हैं इनफैटुएशन, इनफैटुएशन का मतलब होता है एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन और एडमिरेशन फॉर समवन और समथिंग। इनफैटुएशन का मतलब एक तरीके से आकर्षण बोल सकते हैं, पैशन बोल सकते हैं इसको, है ना, किसी चीज़ के प्रति आकर्षण होता है इनफैटुएशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार ही पूछता है, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना। इनफैटुएशन। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का तो मतलब सबको पता है बचपन से, प्लीजिंग द सेंसेस और माइंड एस्थेटिकली, यानी जो आपके सेंसेस को संतुष्ट करता है, ब्यूटीफुल उसे बोलते हैं सुंदर। इसका जो सिनोनिम होता है हैंडसम। ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए, हैंडसम लड़कों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिनोनिम तो है ही दोनों, सुंदर के लिए यूज किए जाते हैं। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है ग्रेट इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। ये इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस ये एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं, ठीक है। मोमेंटस का मतलब जो उस मूवमेंट के लिए ज़रूरी है ना, तो मूवमेंट, उस मूवमेंट पे कोई चीज़ आ रही है तो वो इम्पोर्टेंट ही तो होगी ना मूवमेंट पे, तो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। तो सिग्निफिकेंस भी होता है, इम्पोर्टेंट भी होता है। क्वीवर, क्वीवर का मतलब क्या होता है, ट्रैम्बल और शेक यानी कांपना। स्लाइट ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बल मतलब कांपना होता है, ट्रैम्बल। स्लाइट ट्रैम्बलिंग मूवमेंट और साउंड स्पेशली वन कॉज्ड बाई ए सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, कांपना, ठीक है। ट्रैम्बल का मतलब कांपना, क्विवर, ये अच्छा शब्द है क्विवर। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, जो आजकल बहुत ज़्यादा चली रही है, आपको दिखाई दे रही होगा। एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा। एडमायरेशन यानी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देना, और प्रेज़, प्रेज़ का मतलब भी तारीफ़ कर देना, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करो उसकी ऐसी बातों पर भी तो उसे चापलूसी बोलते हैं, जो ज़रूरी नहीं है, तो उसे बोलते हैं फ्लैटरी। ये बहुत बार पूछा है, फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन से आप ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्लैटरी है ना, फ्लैटरी मतलब चापलूसी। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन, चिंतन करना, मनन करना, मेडिटेशन करना, द एक्शन ऑफ लुकिंग थॉटफुली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। चिंतन करना, मेडिटेशन करना एक तरीके से अपने ऊपर, कंटेम्पलेशन। इसके बाद डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब जैसे आप लोग को अगर जॉब पानी है तो आपको डिलीजेंट तो होना पड़ेगा ना,
हैविंग और शोइंग केयर, केयर दिखानी पड़ेगी आपको। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको इस वीडियो के लिए केयर दिखानी पड़ेगी ना। कंसाइंटियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज़, खुद के कामों को आपको केयर करना पड़ेगा। जैसे आप याद कर रहे हो तो उसको मेहनत से याद करना है। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस, अब इंडस्ट्री में जो काम करता है वो मेहनती तो होता ही है ना। इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री में कितनी मेहनत होती है, तो इंडस्ट्रियस है ना। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, डिलीजेंट मेहनती। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेंसर। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल यानी अपनी असहमति जताना। डिसअप्रूवल का मतलब होता है असहमति, तो उसे निंदा करना ही कहते हैं। तो क्रिटिसाइज, ठीक है, जेड की जगह एस भी आएगा। क्रिटिसाइज, सेंसर, सेंसर मतलब ये भी शब्द अच्छा है। सेंसर मतलब निंदा, क्रिटिसाइज मतलब भी निंदा होता है। इसके बाद देख लेते हैं फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, डेथ, जिससे जान चली जाए, है ना, जिसे बोलते हैं डेडली। तो फैटल, फैटल डिजीजेज होते हैं कई, है ना। डोलफुल, एक्सप्रेसिंग सॉरो मॉर्नफुल, डोलफुल यानी शोकग्रस्त, जिसे बोलते हैं मॉर्नफुल, है ना, डोलफुल। इसके बाद देख लेते हैं ग्रफ। ग्रफ में वैसे भी रफ आ रहा है, रफ का मतलब होता है खुरदरा, कठोर, तो इसका सिनोनिम हो गया रफ, ठीक है, ग्रफ, रफ। फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस टू ए पर्सन, यानी किसी पर्सन के फेथ, फेथ मतलब होता है भरोसा, किसी पर्सन पे भरोसा, ठीक है। लॉयल्टी, ठीक है, उसके प्रति लॉयल्टी है कि नहीं, सपोर्ट है कि नहीं, तो उसे ही बोलते हैं वफादारी, तो लॉयल्टी। तो फिडेलिटी मतलब होता है वफादारी, लॉयल्टी। जहाँ भी आपको FID दिख जाए, ये रूट वर्ड अगर दिखता है, इसका मतलब होता है वफादारी, फिडेलिटी। तो लॉयल्टी। इनफ्रक्टुअस, इनफ्रक्टुअस का मतलब होता है इनफ्रक्टुअस, फ्रूट लेस, अनप्रॉफिटेबल यानी जिससे फ्रूट नहीं, यानी कोई लाभ नहीं मिल रहा। इनफ्रक्टुअस, फ्रूट लेस, अनप्रॉफिटेबल, ठीक है, निष्फल। इसके बाद देख लेते हैं गार्निश। गार्निश का मतलब होता है, ये गार्निश कुछ आता है मुझे लगा है, हेयर, हेयर कलर आता है गार्निश का। गार्निश का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना और एम्बेलिश करना, ठीक है। गार्निश का मतलब क्या होता है, सुशोभित करना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाता है वो होता है अडॉर्न। ये अच्छा शब्द है, ये कई बार पूछा है गार्निश, ठीक है ना। गार्निश को इसको कई बार पूछा है उन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मेंटर। मेंटर तो पता ही है आपको। मेंटोर का मतलब होता है जो हमें गाइड करता है ना। गुरु हमारा जो एडवाइस हमें सही देता है, पढ़ाता हो या ना हो लेकिन गाइड अच्छा करता हो ना, गुरु। इसके बाद अगला देख लेते हैं सुपरस्टिटियस। सुपरस्टिटियस का मतलब होता है सुपरस्टिशन, जो मानता है ना। हैविंग और शोइंग अ बिलीफ इन सुपरस्टिशंस, तो अंधविश्वासी बोलते हैं। इरेशनल, जो रेशनल नहीं है, रेशनल का मतलब होता है तार्किक, जो तार्किक नहीं है, जो तार्किक नहीं होता वो अंधविश्वासी होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब रेवेज। रेवेज का मतलब होता है सीवियर डैमेज देना किसी को, है ना। तो इसे बोलते हैं डिमोलिश कर देना। डिमोलिश का मतलब होता है ढहा देना, क्या, विध्वंस कर देना। डिमोलिश होते हैं, हाउस डिमोलिश हो रहे हैं आजकल कानून के नाम पे, है ना। इसके बाद देख लेते हैं घर गिराए जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है। सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला, सक्सेसिव। सक्सेसिव रेट होती है शायद मैथ में अगर हम पढ़ते होंगे तो। फॉलोइंग वन अनदर और फॉलोइंग अदर्स, फॉलोइंग वन अनदर और फॉलोइंग अदर्स, एक के बाद एक आने वाला। कंसिक्यूटिव बोलते हैं, कंसिक्यूटिव नंबर होते हैं, एक के बाद एक आने वाला, ठीक है। सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब सफलता नहीं है, सक्सेसिव एक के बाद एक आने वाला। सफलता भी एक के बाद एक आएगी जब आप एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, तो कंसिक्यूटिव। इसके बाद देख लें एब्रोगेट। एब्रोगेट शायद पीछे भी आया था। एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना है, निरस्त करना, एबोलिश, ठीक है। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, रिपील करना, निरस्त करना, एबोलिश करना या रिपील कर देना। अब यहाँ देखो अबोलिश आ गया, ठीक है। इसके बाद होता है डिलीनिएट। डिलीनिएट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, ठीक है, वर्णन करना। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना होता है, पोर्ट्रे करते हैं किसी चीज़ को तो हम उसका वर्णन करते हैं। प्रिसाइजली का मतलब होता है बिल्कुल सटीक, तो इसे बोल, इसका सिनोनिम हो गया एक्सप्लेन। इसके बाद मीनिस, मैनिस, क्या बोलते हैं इसको, मैनिस बोलते हैं, मैनिस। ये कई बार पूछा है। मैनिस का मतलब होता है खतरा, एक पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, ए थ्रेट और डेंजर, जो आपको थ्रेट, खतरा पहुंचा है, ठीक है। तो मैनिस का मतलब होता है खतरा। ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब क्या होता है, मिस्टिकल, सुपरनेचुरल, मैजिकल पावर्स, प्रैक्टिसेस और फनोमेना, रहस्यमय, छुपा हुआ। जो छुपा हुआ होगा वो सुपरनेचुरल होगा, यानी जो प्रकृति है उसके परे होगा,
तो ऑकल्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, रहस्यमयी, ठीक है। मिस्टिकल इसका सिनोनिम है, ये मिस्टिकल भी इसका सिनोनिम है, सुपर नेचुरल भी है, फनोमिनल भी कह सकते हैं। तो सुपर नेचुरल इसका सिनोनिम है ऑकल्ट का। विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है क्लियर, समवन ऑफ ब्लेम और सस्पेंशन, यानी कि साबित करना। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, साबित करना, तो जस्टिफाई करना, खुद को सिद्ध करना एक तरीके से। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ वेल ऑफ बीइंग वेल मीनिंग, यानी परोपकारी, जो दूसरों का बेनिफिट कराए। ये बेनिफिट से ही बना, BENEFIT, बेनिवोलेंस। तो जो काइंड है, इसके अंदर काइंडनेस है, वही तो दूसरों का परोपकार कर पाएगा। तो बेनिवोलेंस का सिनोनिम होता है काइंडनेस। पेनिसिया, ये बहुत बार पूछा हुआ है पेनिसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पेनिसिया, पेनिसिया का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन या रेमेडी जो सभी प्रकार की समस्या और रोगों को दूर कर सकती है। रामबाण, इसे क्योर ऑल भी कहते हैं, ठीक है। पेनिसिया, ये बहुत बार पूछा है पेनिसिया। इसके बाद है प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है जो केयरफुल है, वाइज है, ठीक है। विवेकी, कॉशियस है, एक्टिंग और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, जो भविष्य को लेकर अपना कॉशियस है, विवेकी, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो गया, कॉशियस। इसके बाद एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है जो फ्रेंडली है, कैरेक्टराइज बाई फ्रेंडलीनेस और अब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जहाँ लड़ाई झगड़े का अभाव हो, तो मैत्री गुण से फ्रेंडली बोलते हैं, एमिकेबल। एमी दिख जाए तो जैसे एमिटी, एमिकेबल, ठीक है। इररिवरेंस, इररिवरेंस का मतलब होता है देखो, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और एर लगा दिया यानी निगेटिव शब्द हो गया ये। जैसे रेगुलर का इरेगुलर होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट, तो रेवरेंस का मतलब रिस्पेक्ट होता है, लेकिन इरेवरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, इसे डिसरिस्पेक्ट भी बोलते हैं, अनादर। तो ये आपके मैंने 40 करवा दिया आज के लिए, ठीक है। अब आपको इनको लिखना है, लिखना है कॉपी पे पेन से, ठीक है। तब ये याद होंगे अच्छे से। अगर लिखोगे नहीं तो थोड़ा टफ होता है याद करना, लिख लोगे तो याद आसानी से कर सकते हो इनको, ठीक है। थैंक यू गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू गाइज़।